हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने 11th इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉन्ट्स तक देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वॉन्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। वॉन्ट्स के कुछ टाइप्स दिए हैं, वेज जिनकी मदद से हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमें ऐसे 3 वे दिए हैं। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। इकोनॉमिक वॉन्ट्स आर दोज वेयर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर इन्वॉल्व। मतलब इकोनॉमिक वॉन्ट्स ऐसी होती है जिसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ये इन्वॉल्व होते हैं, मतलब पैसा इन्वॉल्व होता है। एन इंडिविजुअल हैज़ टू पे द प्राइस फॉर देम, फॉर एग्जांपल फूड मेडिसिन्स। मतलब एक व्यक्ति को उसके लिए हम पैसा देना पड़ता है, जैसे कि फूड है, मेडिसिन है। और नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स आर विच can be satisfied without making monetary payment for them. For example, air, sunshine. नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स ऐसे वॉन्ट्स होते हैं जिसमें हम उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं विदाउट मेकिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मतलब पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। हम जो एयर लेते हैं उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। सनशाइन लेते हैं, सूर्य प्रकाश लेते हैं, उसके लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत नहीं लगती है उसे लेने के लिए। दूसरा टाइप है individual wants and collective wants. Personal or individual wants refer to those wants which are classified at the individual level. ये ऐसी wants होती है, ऐसी हमारी नीड होती है जो एक इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब एक अकेला आदमी उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, अकेले आदमी के लिए सेटिस्फाई होती है। जैसे एक एग्जांपल दिए हैं हमें, कुछ 2 एग्जांपल दिए हैं। डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप और दूसरा अ जज वेयरिंग हिज कोट। जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप पहनते हैं कान में, वो एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है जज कोट पहनते हैं वो। और दूसरा है कलेक्टिव वांट्स। उसमें कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। ये ऐसे वांट्स होते हैं इसमें कलेक्टिव, मतलब एक समुदाय का, सोशल वांट्स मतलब एक सामाजिक इच्छा, सामाजिक गरज, सामाजिक ज़रूरत पूरी होती है इससे। ट्रैवलिंग बाय ट्रेन है एक इसका एग्जांपल है। मतलब जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हम सब की, मतलब हमारे साथ जो जो लोग हैं उन सब की जो इच्छा होती है कि हमें इधर घूमने जाना है, ये करना है, हमें अलग अलग टाइप के पर्यटन होते हैं उसके लिए जाना है, ये सब की एक इच्छा होती है। तो यह हमारी कलेक्टिव वॉन्ट्स होती है। तो तीसरा टाइप बताया है हमें नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नेसेसिटीज़ आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। नेसेसिटी मतलब जो ज़रूरत है, जो बेसिक नीड है, मतलब एक सर्वसाधारण ज़रूरत होती है हमारी। जैसे हम फूड लेते हैं, क्लोथिंग लेते हैं, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। मतलब अन्न, वस्त्र और निवारा, ये हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है। और 2 उसमें है हेल्थ एंड एजुकेशन, मतलब हमारा आरोग्य और शिक्षण। यह हमारी बहुत बेसिक नीड होती है। और कंफर्ट्स आर दोज वांट्स विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। इसकी वजह से हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन, हम कपड़े हाथ से भी धो सकते हैं और वॉशिंग मशीन से जल्दी हो जाते हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं लगती है। दूसरा एग्जांपल है मिक्सर और तीसरा प्रेशर कुकर, कंफर्ट्स का। और आगे है लग्जरीज आर दोज वांट्स विच आर मेड फॉर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट। इसकी वजह से हमें एन्जॉयमेंट मिलती है और प्लेजर मतलब एक आनंद मिलता है हमें इसकी वजह से। जैसे एसी कार है और वेल फर्निश्ड हाउस, ये 2 एग्जांपल है उसके। और हमने जो देखा अभी क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स के बाद हम देखने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज। दीज आर पॉपुलर टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बहुत पॉपुलर, मतलब बहुत जाने माने टर्म है इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स इज टर्म एज गुड। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरी करती है उसे गुड कहते हैं। इट हैज़ मटेरियल एग्जिस्टेंस, मतलब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हम उसे टच कर सकते हैं। जैसे कि चॉक यूज बाय टीचर। एक टीचर की क्या वांट होती है कि वो बोर्ड पर लिख पाए, तो उसे पूरा करने में हेल्प करता है चॉक। तो उसका वो गुड हुआ क्योंकि वो उसे टच भी कर सकता है और उसकी वांट वो सेटिस्फाई करता है।
और दूसरा है सर्विसेज। सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। जो सर्विसेज होती है वो गुड की तरह ही हमारी जो वांट्स होती है उसे सेटिस्फाई करती है, बट उनका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब हम उसे टच नहीं कर सकते। टीचिंग ऑफर्ड बाय द टीचर, हम टीचिंग को टच नहीं कर सकते बट उसे फील कर सकते हैं, ये भी एक सर्विस हुई। ये हुई दूसरा टाइप। हमने पहले वांट देखा, वांट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसको क्लासीफाई भी किया, और हमने गुड्स एंड सर्विसेज देखी। आगे हम देखने वाले यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ऐसी कमोडिटी मतलब ऐसी चीज़ जिसमें हमारी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की पावर होती है, सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फिकेशन, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। और चौथा है वैल्यू। वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स। वैल्यू के दो अप्रोच होते हैं। पहला हमें पता है वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। हम एक एक करके देखते हैं वैल्यू इन यूज़ क्या होता है और वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है। वैल्यू इन यूज़, इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। वर्थ मतलब यानी पैसा इन्वॉल्व होता है। जब हम आगे बताएं इन सिंपल वर्ड, इट इज़ यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, नो वन हैज़ टू पे प्राइस फॉर सनशाइन बट इट्स इमेंस वर्थ फॉर लाइफ कैन नेवर बी डाउटेड। हाँ, इसमें ये बताया कि इसकी यूज़ होता है, मतलब हम इसके लिए पे नहीं करते हैं पर हमें सनशाइन मिलती है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है हमारी लाइफ के लिए। इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज, सनशाइन हैज़ अ हाई वैल्यू इन यूज़। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड। वैल्यू इन यूज़ मतलब फ्री गुड, मतलब इसके लिए हमें कोई भी पैसा पे नहीं करना होता है। इसकी यूज़फुलनेस बहुत होती है, ये काम की बहुत चीज़ है पर इसके लिए हम पे नहीं करते। और दूसरा है वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब हम एक चीज़ लेते हैं और उसके बदले में हमारी चीज़ देते हैं, जाने मनी देते हैं। इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी, मतलब हम एक कमोडिटी लेते हैं और उसके बदले में एक कमोडिटी देते हैं। व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज़ कॉल्ड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अ गुड विच कमांड्स अ प्राइस इज टर्म एज एन इकोनॉमिक गुड। मतलब हमने कुछ पहले के काल में देखते थे हम कि इस एक आदमी ने जो धान्य दिया है, गेहूँ दिया है, तो उसके बदले में हम ज्वार लेते थे, ऐसी चीज़। उस वक्त पैसा नहीं इन्वॉल्व होता था पर एक्सचेंज तो होता था, एक चीज़ लेते थे एक चीज़ लेते थे। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, देवान घेवान कहते हैं मराठी में। तो और इसमें अगर हम मनी इन्वॉल्व कर दें तो प्राइस कमोडिटी हो जाती है, इकोनॉमिक गुड हो जाता है वो। जैसे टीवी कार, हम टीवी लेते हैं उसके बदले में प्राइस देते हैं, यानी हम टीवी का एक्सचेंज करते हैं और उसके बदले में प्राइस देते हैं, और मनी इन्वॉल्व होता है उसमें, यानी पैसा। वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़। Some commodities have a high value in use but low exchange value. For example, water. Whereas some commodities have low value in use but high exchange value due to its scarcity. जैसे कि डायमंड। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वाटर, बट उसके लिए हम बहुत कम एक्सचेंज वैल्यू करते हैं, मतलब उसके बदले में हम बहुत कम चीज़ देते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है जो देते हैं। पर ऐसी जो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू इन यूज़, मतलब हम उसे कम यूज़ करते हैं बहुत ही, पर उसके लिए हम जो देते हैं, जो एक्सचेंज वैल्यू करते हैं वो ज़्यादा होती है। एक्सचेंज वैल्यू जो मनी हो सकता है, यानी और कुछ दूसरी चीज़ हो सकती है। इसका एग्जांपल दिया डायमंड। डायमंड है, गोल्ड है, जो इसके लिए हमारे यूज़ कम होता है पर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पे करना होता है और एक्सचेंज करना होता है कुछ गुड। देख, चार्ट दिखाया है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स है। ये जो वाटर की बोतल है इसके लिए हमें बहुत कम पैसा देना पड़ता है पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और डायमंड इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है पर इसका यूज़ जो है बहुत कम है। तो हमें बहुत एक टास्क दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड। वाटर इन रिवर, जो रिवर में पानी होता है ये क्या है? ये एक फ्री गुड है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इकोनॉमिक गुड है, इसके लिए हमें पे करना पड़ता है, वैल्यू इन एक्सचेंज है ये, और उसमें भी इकोनॉमिक गुड है। सनशाइन जो है वो फ्री गुड है,
वाटर प्रोसेस फॉर ड्रिंकिंग, इसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है क्योंकि ये प्रोसेस वाटर है, इकोनॉमिक गुड है, और जो एयर है वो फ्री गुड है। तो हमने अभी देखा था जो 4 पॉइंट देखे हैं हमने, पहला है वांट, दूसरा गुड एंड सर्विसेज, तीसरा यूटिलिटी है, और चौथा जो है वैल्यू। वैल्यू के 2 टाइप देखे हमने, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अब हम देखने वाले हैं वेल्थ। वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी मार्केट वैल्यू है और उसे हम मनी के बदले हम एक्सचेंज कर सकते हैं। टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ अ कमोडिटी मस्ट प्रोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कोई भी चीज़ को वेल्थ कहने से पहले उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कुछ गुण धर्म होने चाहिए, तभी हम उसे वेल्थ कह सकते हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। पहला है यूटिलिटी, दूसरा स्कैरसिटी, तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी, और चौथा एक्सटर्नैलिटी। यूटिलिटी हमने अभी अभी देखा था, यहीं पर देखा है, ये 3rd नंबर का पॉइंट यूटिलिटी। जो सेटिस्फैक्शन होता है उसे ही यूटिलिटी। अ कमोडिटी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो कमोडिटी है, जो एक वस्तु है, उसमें ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ह्यूमन वांट्स जो है उसको सेटिस्फाई कर सके। जैसे एग्जांपल है फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, या ऐसी कमोडिटी है जो हमारी ह्यूमन वांट होती है उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो इसे हम वेल्थ कह सकते हैं। तो सेकंड है स्कैरसिटी। अ कमोडिटी मस्ट बी स्केयर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड इफ़ इट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द टर्म वेल्थ। अगर कोई भी कमोडिटी को हम वेल्थ में उसे इंक्लूड करना है तो उसके लिए उसकी जो सप्लाई है, जो उसका पुरवठा है, वो कम होना चाहिए इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। मतलब डिमांड के मतलब जो उसकी मांगनी है उसके बदले में उसका जो सप्लाई है वो कम होना चाहिए, तभी उसकी प्राइस जो ज़्यादा होगी। अगर हमारा डिमांड जो ज़्यादा है पर उसकी सप्लाई और ज़्यादा है तो उसकी प्राइस कम होगी। और ऑल इकोनॉमिक्स गुड फॉर विच प्राइस इज पेड, जो हम उसको प्राइस पे करते हैं क्योंकि उसकी स्केयर्स है, स्केयर्स इन सप्लाई, मतलब वो कम है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तभी हम उसे वेल्थ में इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी। अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज टू प्लेस। If the good is material or tangible, then only it is possible to transfer it from place to place. जो कमोडिटी है, जो एक चीज़ है, वो ट्रांसफरेबल मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह, या फिर एज वेल एज मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और वो पर्सन टू पर्सन मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी तक जानी चाहिए, तभी ट्रांसफरेबिलिटी। इफ़ द गुड इज़ मटेरियल और टेंजिबल मतलब उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हम उसे टच कर पाते हैं, तभी हम उसे एक जगह से दूसरे जगह उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तभी वो वेल्थ में रखा जाता है। जैसे व्हीकल है, हम एक जगह से दूसरे जगह, एक पर्सन से दूसरे जगह हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हम उसे वेल्थ में रख सकते हैं। और वो स्कैर्स भी है, वो हमारी यूटिलिटी भी है, इसलिए हम व्हीकल को वेल्थ में रखते हैं, और ज्वेलरी। और चौथा पॉइंट है एक्सटर्नैलिटी। अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज़ एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जांपल बैग और चेयर। जो गुड है वो एक जगह से दूसरे जगह, एक आदमी से दूसरे आदमी ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये हमने ट्रांसफरेबिलिटी में देखा। और एक्सटर्नैलिटी में वो जो ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल होना चाहिए, मतलब जो बैग है, चेयर है, तभी हम उसे वेल्थ में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ये 4 कैरेक्टर हो, अगर कोई चीज़ में ये 4 कैरेक्टर्स हैं तभी वो वेल्थ में इंक्लूड किया जा सकता है। कौन से वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? यूटिलिटी, स्कैरसिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सटर्नलिटी। आगे हमें एक चार्ट दिया है डीओनो करके, फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी। दिस इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी मतलब उसकी एक्चुअली ट्रांसफ़र होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो गुड, और एक पर्सन से दूसरी जगह हम उसे कर सकते हैं।
जैसे कि व्हीकल है एग्जाम्पल, पर नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द गुड फिजिकली बट देयर कैन बी ओनली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स। जैसे ज़मीन है, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, फिजिकली नहीं कर सकते, पर ओनरशिप राइट्स, उसकी मालिकी है, ओनरशिप है, उसे ओनरशिप है, वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। जैसे कि लैंड है, फार्म है, तो डू यू नो, मैं और एक चार्ट दिया है हमें, ये सेकंड वाला, उसमें बताया है इनबॉर्न क्वालिटीज़ लाइक ब्यूटी, मेलोडियस वॉइस, इफिशियंसी आर नॉट वेल्थ इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि हमने अभी देखा था, वेल्थ में होने चाहिए उसे एक वो ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। हम ब्यूटी को ट्रांसफरेबिलिटी नहीं कर सकते, मेलोडियस वॉइस को भी नहीं कर सकते, और एक इफ़िशियंसी को भी नहीं कर सकते, इसलिए वो स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में है, हम उसे वेल्थ नहीं कहते हैं, बिकॉज दे आर नाइदर एक्सटर्नल और नॉट ट्रांसफरेबल। वो ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल भी नहीं होते और वो ट्रांसफरेबल भी नहीं होते। तो आगे हम देखने वाले पर्सनल इनकम, 6th पॉइंट है ये। अर्निंग्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड इज पर्सनल इनकम। अर्निंग्स मतलब जो उसने कमाया, एक आदमी ने कमाया है, उसके सारे रिसोर्सेस है, उसका मेन बिजनेस है, उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, लैंड में इन्वेस्ट किया है, और कि बहुत जगह इन्वेस्ट किया है, उसमें सारे उसको जो अर्निंग होती है उसे हम उसकी पर्सनल इनकम कहते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये हमारा 7th पॉइंट है, उसे हम PDI भी कहते हैं। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। यह ऐसी पर्सनल इनकम का पार्ट होता है जो लेफ्ट होता है, जो बाकी रहता है कभी जब हम टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST, डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ऐसे टैक्स। जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उसके बाद जो हमारी इनकम रहते हैं उसे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। वो पूरी टैक्स देने के बाद इनकम बाकी रहती है। ये हमने 7 पॉइंट देखे। अब यू शुड नो में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम के हमें और कुछ टाइप्स दिए हैं, हमें इधर 8 टाइप दिए हैं इनकम के। तो फर्स्ट टाइप है फिक्स्ड इनकम, इनकम विच रिमेन स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो इनकम रहती है फिक्स्ड मतलब ये स्टेबल रहती है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गया। वेजेस मतलब आप जो काम पर आदमी रहते हैं उनको जब देते हो मजदूरी, उसे वेजेस कहते हैं। तो वो एक स्टेबल रहती है, वो इनकम स्टेबल रहती है। जो रेंट है वो स्टेबल रहता है, चेंज नहीं होता ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा कालावधि के लिए। सेकंड है फ्लक्चुएटिंग इनकम, इनकम विच इज़ नॉट फिक्स्ड बट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये जो इनकम है ये चेंज होती रहती है, कभी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी होती ही नहीं है। जैसे प्रॉफिट होता है, वो पॉजिटिव भी होता है, ज़्यादा भी होता है, निगेटिव होता है, मतलब हम लॉस में भी जा सकते हैं, और ज़ीरो भी होता है, मतलब प्रॉफिट नहीं होता। ये इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग इनकम। थर्ड है मनी इनकम, इट इज़ द इनकम रिसीव्ड इन एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री। मतलब ये ऐसी इनकम होती है जो हमारी कंट्री की करेंसी है उसमें हुई हुई इनकम। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द इनकम इन कैश। फॉर एग्जांपल 5000 जो हम अपनी कंट्री में जो करेंसी, उसकी करेंसी है, उसमें जो इनकम होती है उसे हम मनी इनकम कहते हैं। हम भारत देश में रहते हैं तो हमारी फॉर एग्जांपल दिया है 5000 रुपीज़, ये इसे हम मनी इनकम कहते हैं। चौथा पॉइंट है रियल इनकम, इट इज़ द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इनकम। मतलब हम जो हमारी इनकम से जो परचेस करते हैं, जो चीज़ परचेस करते हैं उसे रियल इनकम कहते हैं। कमोडिटीज़ परचेस आउट ऑफ मनी इनकम, जो हमारी मनी इनकम है उसमें से हम जो चीज़ें खरीदते हैं और जितने कॉस्ट तक उसे खरीदते हैं उसे हम रियल इनकम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम, दिस इनकम इज़ पेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब एक सूचना, एक आदेश, उस पर जो उसके मुताबिक जो हमें इनकम मिलती है, यानी रेंट एंड वेजेस। रेंट का मतलब हम
रेंट एक टर्म्स एंड कंडीशंस पर होता है, एक बॉन्ड होता है, उस पर जो वेजेस है उसके हिसाब से हमें मिलता है, इनवॉइस के हिसाब से मिलता है। लीगल होता है इनकम, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है ये। और सिक्स्थ टाइप है इनकम का रेसिडुअल इनकम, इनकम विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेसिडुअल इनकम। ये इनकम जो होती है, जो हम हमारे सारे पेमेंट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद, उसे हम रेसिडुअल इनकम कहते हैं, यानी प्रॉफिट। मतलब जो बिजनेस है उसमें अगर कुछ हमें रेवेन्यू मिलता है तो उसके बाद हम उसे हमारे वर्कर्स में बांटते हैं, और उसके बाद जो इनकम बचती है हमारी, वो हमारी प्रॉफिट होती है, हमारी खुद की होती है, उसे रेसिडुअल इनकम कहते हैं। और सेवन्थ टाइप है अर्नड इनकम, इनकम ऑब्टेन आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये जो इनकम होती है हमारे, कुछ हम जो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग एक्टिविटी में, उसे अर्नड इनकम कहते हैं। यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, हमें इंटरेस्ट मिलता है आप जब हम बैंक में पैसे रखते हैं, अगर शेयर मार्केट में रखते हैं डिविडेंड मिलता है। हमारे अर्नड इनकम अलग अलग प्रोडक्टिव एक्टिविटी में से हमें ये इनकम मिलती है, इसे अर्नड इनकम कहते हैं। Unearned income, income received from all sources without indulging any productive activities। हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी मतलब ज़्यादा कुछ काम नहीं करते, प्रोडक्टिविटी नहीं डालते उसमें, तभी भी हमें मिलते हैं विंडफॉल गेन्स। जब बारिश गिरती है तो अपने आप फसल उगती है, तो वो इनकम आती है, विंडफॉल गेन्स। लॉटरी प्राइजेस, लॉटरी में जो हमारी इनकम होती है वो अनअर्न्ड इनकम होती है। तो हमने इनकम के टोटल 8 टाइप्स देखे हैं। तो इसके बाद हम 8th पॉइंट देखने वाले हैं। 7th पॉइंट हमने देखा था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद ये 8th पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स विच इंक्लूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जो पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, हम कृति करते हैं, उसे 4 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। जो प्रोडक्शन होता है, तो इधर हम देख सकते हैं ये फैक्ट्री है, बिस्किट्स की फैक्ट्री है, इधर बिस्किट प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके बाद ये जा रहे हैं, ये फैक्ट्री से आ रहे हैं ये टेम्पो में, और टेम्पो से ग्रोसरी शॉप के पास, ग्रोसरी शॉप बेचते हैं हमें और ये हम लेते हैं। इसे कहते प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब सेटिस्फैक्शन को क्रिएट करना, ये प्रोडक्शन में होता है। मतलब हम जो बिस्किट लेते हैं ये प्रोडक्शन है, और इसमें एक ऐसी पावर होती है कि हमारे वांट को, हमारी वांट एग्जाम्पल हमारी भूख है, उसे सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए वो प्रोडक्शन है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जो प्रोडक्शन है उसमें भी 4 टाइप होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर होता है। एक हमें ऑलवेज रिमेंबर करके एक चार्ट दिया है। द एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैरिटी, हॉबी or in general where there is no monetary exchange are considered unproductive in the sense of economics, though they will be adding immense value to life। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी कृति जो चैरिटी के लिए, समाज के लिए कुछ करती है, हॉबी यानी छंद होता है किसी का, और सर्वसाधारण भाषा में हम कहें तो उसमें मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब हमें प्रॉफिट नहीं होता है कुछ, हम ये हमारी हॉबी के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, तो इसे अनप्रोडक्टिव कहते हैं इकोनॉमिक्स के सेंस में, क्योंकि इसमें हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्टिव नहीं है हमारे लिए, कुछ काम की नहीं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में कहते हैं, इकोनॉमिक्स के सेंस में कहते हैं। पर वो जब भी वो हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए एक वैल्यू ऐड करते हैं, पर उसे हम अनप्रोडक्टिव कहते हैं, ये हमें बताया है। तो हम देखने वाले थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट है लैंड। लैंड इन इकोनॉमिक्स इज़ अ वाइड टर्म। जो इकोनॉमिक्स का लैंड ये टर्म है, ये एक बहुत बड़ा टर्म है। इट इज़ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का नेचुरल पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करिए, लैंड। इट इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेचुरल होता है लैंड, जाहिर सी बात है। एनी नेचुरल रिसोर्स दैट इज अवेलेबल ऑन अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैंड इन इकोनॉमिक्स। ऐसा कोई भी नेचुरल रिसोर्स, नैसर्गिक स्रोत जो सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के ऊपर और नीचे होता है, उसे हम लैंड कहते हैं। जो मिनरल्स विच आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, soil, water on the surface of the earth, air, sunshine, wind are above the surface of the earth. Land earns rent in productive activity. जो मिनरल्स जो बिलो मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ के पृष्ठभाग के नीचे जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, और सॉइल है, वाटर है, वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पर होते हैं, और एयर, सनशाइन, विंड ये अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होते हैं। जो लैंड है वो रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, वो रेंट अर्न करता है प्रोडक्टिव एक्टिविटी में। और दूसरा पॉइंट है लेबर। लेबर इज़ ए ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमने फर्स्ट देखा था लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो है नेचुरल फैक्टर, सेकंड है ह्यूमन फैक्टर। इसे मार्क कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगोन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवार्ड ऑफ वेजेस इज कॉल्ड लेबर। ऐसी कोई भी फिजिकल या मेंटल, शारीरिक या बौद्धिक एफर्ट मतलब जो हम उसमें एक चीज़ में हम हमारे एफर्ट लगाते हैं, अंडरगोन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेजेस मतलब जो हमें इनकम लेनी है एक काम करने के बाद, प्रोडक्शन के बाद, तो उसके लिए जो हम हमारे एफर्ट लगाते हैं, तो उस एक्टिविटी को हम इस कॉल्ड लेबर। कारपेंटर हो, वो एक फिजिकल एफर्ट लगाते हैं रिवॉर्ड अर्न करने के लिए। अकाउंटेंट भी मेंटल एफर्ट लगाते हैं। इंजीनियर है, ये भी एक लेबर होते हैं, क्योंकि वो एक मेंटल फिजिकल कोई भी एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि रिवॉर्ड अर्न करने के लिए, रिवॉर्ड ऑफ वेजेस अर्न करने। और तीसरा पॉइंट है कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज ए प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब एनीथिंग विच इज़ पुट इन द बिजनेस फ्रॉम द ओनर ऑफ द बिजनेस। ऐसी कोई भी चीज़ जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इज ए प्रोड्यूस्ड मीन फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर जो प्रोडक्शन करना है हमें, उसके लिए कैपिटल में जब बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच अर्न्स द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री बिल्डिंग, जो ओनर होता है वो हमारी मशीनरी लेता है, अलग अलग खरीदता है, टेक्नोलॉजी लगाता है, अलग अलग फैक्ट्री बिल्डिंग लेते हैं, तो उसमें हम वो कैपिटल लगाते हैं खुद का, और उस कैपिटल के बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। चौथा पॉइंट है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज़ द ऑर्गेनाइजर हु इज़ अ रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। आजकल एंटरप्रेन्योर ये वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है आजकल में, बहुत आप देखते होंगे। एंटरप्रेन्योर इज़ द ऑर्गेनाइजर। ये ऑर्गेनाइजर होता है वो जो रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री, यानी वो चलाता है अपनी इंडस्ट्री जो है उसे वो खुद रन करते हैं, वो कैप्टन होता है। हम जो कैप्टन देखते हैं वो अपनी टीम को, हमारे काम को सूत्र संचालन करता है, मतलब वो लीड करता है सबको, इसने ये काम करना चाहिए, उसने ये काम करना है। इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु गेट्स द वर्क डन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन होता है वो ऐसे काइंड का लेबर होता है कि उसे प्रॉफिट मिलता है जब वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ख़त्म होता है उसके बाद में। तो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे, तो प्रोडक्शन के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले। इट इज़ डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमॉन्ग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। जो हमें प्रॉफिट गेन होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट लोगों में, जो हमारे साथ होते हैं उनमें, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लेम देयर रिवॉर्ड्स ऑफ रेंट, wages, interest and profit through the process of distribution.
जो इंटरेस्ट होते हैं वो हमको बैंक से मिलते हैं या हम इन्वेस्ट करते हैं उससे मिलते हैं। प्रॉफिट होता है जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये हमें मिलते हैं। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है डिफरेंट, लेबर है, वेजेस, लेबर है, लैंड रेंट मांगता है, जो वेजेस है, लेबर है, वेजेस मांगते हैं, इंटरेस्ट जो कैपिटल है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को जाता है। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और तीसरा पॉइंट है एक्सचेंज। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ का तीसरा पॉइंट है एक्सचेंज। इट इज़ गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमी। जो हम आदान प्रदान कहते हैं, जो लेन देन कहते हैं, लेन देन इकोनॉमी में उसे एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज रेफर्स टू सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और उसे बेचना, ये एक्सचेंज होता है। इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज इज नेसेसरीली अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज जो होता है उसे हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, आर्थिक व्यवहार कहते हैं। और चौथा पॉइंट है कंजम्पशन। इट इज़ मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन यानी जो हमें, इट इज़ मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं उसका यूज़ करना। इसीलिए किस लिए? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो हमारी ह्यूमन वांट्स होती है उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसका कंजम्पशन करते हैं, उसको हम कंजम्पशन कहते हैं। तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बेसिक कंसेप्ट देखी थी। वांट पिछले वीडियो में हमने देखा था, वांट्स के कारण देखे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स हमने पिछले वीडियो में देखा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिफिकेशन इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था। क्लासिफिकेशन हमें इससे हम एक रिवाइज करते हैं। इधर से हमने क्या क्या देखा था। वांट्स हमने 3 टाइप में क्लासीफाई करने के लिए वेज है हमारे। फर्स्ट है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है, नॉन इकोनॉमिक में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं होता है, पर वो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। इंडिविजुअल मतलब वो पर्सनल लेवल पर सेटिस्फाई होती है, इंडिविजुअल लेवल पर होती है, और कलेक्टिव होती है वो सोशल लेवल पर होती है सेटिस्फाई। नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरी। नेसेसिटी मतलब हमारी बेसिक नीड होती है। कंफर्ट हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है वो। और तीसरा देखा था लग्जरी, वो हमारी लाइफ को प्लेजर एंजॉयमेंट देता है। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जो होते हैं वो हमारी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं, पर उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और सर्विसेज देखे थे उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पर भी तो भी वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। यूटिलिटी होती है या फिर सेटिस्फैक्शन कहते हैं हम इसे। चौथा देखा था हमने वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज़ होता है, इसमें वर्थ होता है पर हमें उसके लिए पे करना नहीं पड़ता है। जो सनशाइन है हमने देखा था, इसका एग्जांपल फ्री गुड होता है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्री गुड। वैल्यू इन एक्सचेंज, इसके लिए हम एक्सचेंज करते हैं। कमोडिटी के लिए हम कुछ एक्सचेंज करते हैं। और इकोनॉमिक गुड भी होता है, जब हम पैसा इन्वॉल्व करते हैं तो इकोनॉमिक गुड होता है, प्राइस इन्वॉल्व। वाटर डायमंड पैराडॉक्स देखा था हमने, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़। मतलब जो वाटर है उसकी यूज़ ज़्यादा है पर हम उसके लिए कम पे करते हैं। डायमंड है उसका यूज़ कम है पर उसके लिए हम ज़्यादा पे करते हैं क्योंकि वो स्केयर्स है डायमंड। फिर हमने ये फाइंड आउट देखा था वेल्थ मतलब क्या होता है, जिसकी वो एक्सचेंज किया जाता है फॉर मनी के बदले में, और उसकी मार्केट वैल्यू होती है। और वेल्थ होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने। यूटिलिटी है, स्कैरसिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सटर्नलिटी देखा था। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, स्कैरसिटी मतलब वो प्रोडक्ट की सप्लाई कम होनी चाहिए डिमांड से, डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए तब वो स्कैर्स होता है, और वो हम वेल्थ में उसे तभी गिनते हैं। ट्रांसफरेबल वो पर्सन टू पर्सन एज वेल एज वो एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहिए वो कमोडिटी। एक्सटर्नलिटी वो ह्यूमन बॉडी के बाहर होनी चाहिए। और आगे हमने देखा था पर्सनल इनकम, यानी जो सभी रिसोर्सेज से हम जो अर्न करते हैं उसे पर्सनल इनकम कहते हैं। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो बाकी रहती है हम हमारे सारे जो टैक्स है उसे पे करने के बाद। डायरेक्ट टैक्स, इनकम के कुछ टाइप देखे। फिक्स्ड इनकम जो होती है वो फिक्स रहती है बहुत समय के लिए। फ्लक्चुएटिंग इनकम वो चेंज होती रहती है। मनी इनकम होती है वो हमारे एक्चुअल करेंसी में होती है,
यानी इनकम इन कैश हमने एक एग्जांपल है। रियल इनकम देखा था चौथा, उसमें हम जो कमोडिटी लेते हैं पैसे के बदले में उसे मनी इनकम, परचेज आउट ऑफ मनी इनकम, उसे रियल इनकम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम जो टर्म्स एंड कंडीशंस पर होती है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होती है, उसे हमने देखा था रेंट और वेजेस। उसके एग्जांपल है रेसिडुअल इनकम, जो इनकम हमारे जो पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे पे करने के बाद जो रहती है उसे हम रेसिडुअल इनकम कहते हैं। अर्न इनकम वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बाद में हमें मिलती है, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के बाद अनअर्न इनकम होती है। और हमने एट्थ देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा था। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमने 4 उसके टाइप्स देखे थे, क्लासीफाई कर सकते हैं हम। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन होता है वो क्रिएशन होता है सेटिस्फैक्शन का, यूटिलिटी का। हमने उसे भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड होती है नेचुरल फैक्टर और उसमें हम रेंट हमें मिलता है प्रोडक्टिव एक्टिविटी में। और लेबर जो होती है ह्यूमन फैक्टर होता है और हमें लेबर जो होता है इसके हमें क्या देना पड़ता है, उसे वेजेस देने पड़ते हैं। तो हमने आगे देखा था कैपिटल। कैपिटल होता है ये मैन मेड फैक्टर होता है, ये जो इसमें फ़र्क नहीं रखना। लेबर होता है ह्यूमन फैक्टर, कैपिटल होता है मैन मेड फैक्टर। और चौथा देखा था एंटरप्रेन्योर हु इज़ अ रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। वो चलाता है, जैसे कि हमने कैप्टन देखते हैं वो फील्ड को सेट करते हैं, बॉलर किस कब बॉल को कौन डालेगा, कौन बैटिंग को कब आएगा, ये सब डिसाइड करते हैं, मतलब सभी डिसाइड करते हैं वो। और वो बस देना चाहते हैं, सभी देना चाहते हैं हालांकि, पर वो अपने इसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और हमने आगे देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो हमारे रिवॉर्ड मांगते हैं, जैसे रेंट लैंड से मिलता है, वेजेस होते हैं, लेबर, इंटरेस्ट, कैपिटल, प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर। और हमने देखा था एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब लेन देन, जो गिव एंड टेक होता है, जो परचेस एंड सेल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम एक्सचेंज कहते हैं। कंजम्पशन मतलब जो यूज़ करना किसको, गुड एंड सर्विसेज को, उसे कंजम्पशन कहते हैं। अगली वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और केनेथ बोल्डिंग्स की डेफिनेशन जैसे कि, और आगे बेसिक कंसेप्ट हमने देखे थे कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके उसी तरह हम बेसिक कंसेप्ट देखने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन देखने वाले हैं, नेशनल इनकम कमेटी ने दी हुई, बाकी कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। यह हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट था और तीसरे वीडियो में हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स वाला चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय।